नमः संस्कृताय मित्रों, मैं हूँ ममता और मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ संस्कृत सीखने की नई ट्रिक। मेरे इस वीडियो के माध्यम से आप बहुत ही जल्द संस्कृत बोलना लिखना सीख जाएंगे। जिनको संस्कृत पढ़ने व लिखने में परेशानी होती है वो मेरी इस वीडियो को पूरा देखें। इसमें मैंने शुरू से सब कुछ बताया हुआ है। पहले हम जानेंगे वर्णमाला किसे कहते हैं। किसी भाषा के वर्णों को समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर स्वतंत्र ध्वनि जैसे अ, ई, ए। व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाने वाली ध्वनि जैसे क, ख, प, ल, म, स, ह। संस्कृत में स्वर की संख्या 13 है, जैसे अ, आ, इ, उ, ऋ, ऋ, ए, ओ, औ। तो ये 13 मानी गई है संस्कृत में स्वर की संख्या। और व्यंजनों की संख्या होती है 33। कुल मिला के कितना हुआ? 50। अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियो मैं आपके लिए हमेशा लेकर आती रहूँगी, जिससे आपको संस्कृत बोलने व सीखने पढ़ने में मदद मिलेगी। क्योंकि संस्कृत को बहुत लोग समझ नहीं पाते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते, लिख नहीं पाते। तो मेरे इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत ही ज़्यादा सहयोग मिलेगा। व्यंजन कितने होते हैं? 33। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, अणा, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, स, ह। जब व्यंजन बिना स्वर के हो तो हम इसे हलंत कहते हैं, जैसे क, ट, छ। स्वर जुड़ने पर ये अजंत कहलाते हैं। संस्कृत वर्णमाला में कुल 50 वर्ण हैं। स्वर वर्ण कुल 3 प्रकार के होते हैं। पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुत स्वर। तो ये संस्कृत वर्णमाला के बारे में आपने जानकारी ली, क्योंकि सबसे पहला पाठ होता है वर्णमाला के बारे में जानना, क्योंकि यही बेसिक चीज़ें हैं जीरो से शुरुआत करने का। किसी भी चीज़ को सीखने के लिए उसमें टाइम देना पड़ता है, समय देना पड़ता है। सीखने के लिए एक दिन में आप कोई कुछ सीख नहीं सकता। जैसे अगर किसी को साइकिल चलाना नहीं आती है तो वो चाहे कि एक दिन में सीख लेगा तो नहीं सीख पाएगा, उसके लिए उसको अभ्यास करना पड़ेगा निरंतर। इसी प्रकार किसी भी विषय या भाषा को सीखने के लिए उसको अभ्यास करना पड़ता। एक दिन में कोई कुछ सीख नहीं सकता। तो अगर आप संस्कृत सीखना चाहते हैं तो आपको हर रोज़ अभ्यास करना होगा, तभी आप सीख पाएंगे। बिना अभ्यास के कुछ भी संभव नहीं है। अब हम जानेंगे प्रत्याहार क्या होता है। प्रत्याहार का सर्वप्रथम प्रयोग भगवान शिव ने किया था, जिन्हें माहेश्वर सूत्र या प्रत्याहार सूत्र के नाम से जाना जाता है। इनकी संख्या 14 मानी गई है। शिव जी जिन्हें हम माहेश्वर कहते हैं, भगवान शिव ने अपने डमरू की आवाज़ से ध्वनि निकाली थी, जिनको हम प्रत्याहार कहते हैं या माहेश्वर सूत्र के नाम से जाना गया है। पहला है अ, ई, ऊड़, दूसरा है ऋ, लिक, तीसरा है ए, ओंग, चौथा है ए, ओच, पांचवा है हैवरट, छठा है लड़, फिर अमंगड़नम, झबय, घड़दस, जब गड़दस, खप, छठ, तत, तव, कपय, सस, सर, हल।
ये हमारे 14 माहेश्वर सूत्र या प्रत्याहार सूत्र के नाम से जाना जाता है।